Ich trinke ein Glas Wasser. हैं? Ich trinke ein Glas Wasser. ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये अकोजाटिव है। अकोजाटिव वो होता है जिसमें कोई काम हो रहा हो। जैसे आप कोई भी देखें, मैं आपको बताता हूं, जरा बात मेरी पूरी तवज्जो से सुनिएगा प्लीज। पूरी जर्मन लैंग्वेज में चाहे आप A1 A2 पूरा मैंने क्या C1 C2 तक लेवल चले जाएं आप, सही है। आपको जो मेन ग्रामर है ना वो ये 4 जर्मन केसेस हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और B1 लेवल तक यही 4 जर्मन पढ़ाए जाते हैं, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। इसके बाद कहने के समझे कि जर्मन जो मेन ग्रामर वो खत्म हो जाती है। उसके बाद होख डॉइच शुरू हो जाती है, सेंटेंस मेकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब एक एडवांस लेवल पे वो तो बंदा सीख लेता, वो इतना मुश्किल नहीं है। जो आपकी मेन ग्रामर है ना वो आपकी यही 4 जर्मन केसेस हैं। जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी कि इश ट्रिंके आइन ग्लास वासा। अब इसमें जो इश है यानी मैं, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। मैं काम क्या कर रहा हूं? मैं पी रहा हूं। ये देखें, ये वर्ब है। ये मैं जो काम कर रहा हूं वो वर्ब है। और मेरा जो काम किसके ऊपर हो रहा है? पानी के ऊपर हो रहा है। तो पानी क्या हुआ? ग्लास क्या हुआ? ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट होगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। समझ आ रही मेरी बात आपको? अकोजाटिव क्या होता है? एनी एक्शन। ओके, बाइस्पील। फर्ज करें एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ये जैसे ये ब्रिले पड़ी हैं 10 जिंद दी ब्रिले माइनस जोन्स, ठीक है। ये मेरे बेटे की है ना, ये मैंने ये मेरे बेटे की, मैं अभी बताता हूं आपको। ये मेरे बेटे की मतलब सन ग्लासेस हैं, छोटा बेटा मेरा, ठीक है। ये मैंने गेनेटिव में जुमला बोला है। ये जुमला जो मैंने बोला है कि ये ऐनक मेरे बेटे की है, ये जो छोटी सी सन ग्लासेस हैं ये मेरी बेटे की हैं। क्या बनेगा? 10 इस्ट दी जोने ब्रिले माइनस जोन्स, ठीक है, जोन। ओके, तो ये गेनेटिव है। गेनेटिव इज अ 4th वन केस। अब लेकिन मैं अभी कुछ देर आपके साथ अकोजाटिव में बात करना चाहता हूं। जैसे कि मैं ऐनक पहन रहा हूं। ये देखें क्या है? मैं ऐनक पहन रहा हूं, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूं पर पहन रहा हूं, ठीक है। तो ये देखें, इश ट्रागे, मैं सब्जेक्ट हो गया, ट्रागे पहन रहा हूं। क्या पहन रहा हूं मैं? पहनना वर्ब हो गया, ट्रागे वो एनक जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी जिसके ऊपर काम हो रहा है। पहना किसको जा रहा है? एनक को, जो, ठीक है। एनक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं फाइल फेल मफूल। फाइल फेल मफूल, समझा रही ना मेरी बात आपको? तो ये देखें, सही है। ओके, मैं एनक पहन रहा हूं। अब ये मैं जो काम कर रहा हूं वो एनक पहनने का काम कर रहा हूं, है इस्ट्राग। इस्ट्राग दी जोने ब्रिले, इस्ट्राग दी जोने ब्रिले, मैं एनक पहन रहा हूं। अच्छा, ओके, अच्छा। इसके बाद ये है, फर्स्ट कर ये हैंडी है मेरे पास है। अब इससे क्या करना है कि मैं अपनी अम्मी को फोन कर रहा हूं या अपने दोस्त को फोन कर रहा हूं। चलें, मैं अपनी अम्मी को फोन कर रहा हूं, है। क्या बनेगा? इश रूफे, ओके, इश रूफे माइने मुठ अन। इश सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा हूं? फोन कर रहा हूं, ये वर्ब हो जाएगा इश रूफ, ठीक है। मायने मुठ अन, अकोजाटिव में दी हो तुम ई आर्टिकल लिखा जाता है तो मायने आएगा। तो ये जो वर्ब मैंने बोला अनरूफन, ये एक आपका ट्रेंड बार वर्ब, इस वजह से अन एंड पे लिखा जाएगा, है। ओके, ओके, और ठीक है, ये हो गया अकोजाटिव। मैं ये अभी मैं मेनली आपको ये बताना चाहता हूं कि अकोजाटिव में हम तब यूज करते हैं जब आपने कोई भी एक्शन हो रहा हो, काम हो रहा हो, उसके बताने के लिए हम अकोजाटिव यूज करते हैं। जैसे कि अब मेरे पास कोई चीज नहीं है, जैसे कि खत है, मैं एक खत लिख रहा हूं। मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं काम क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। समझा रही मेरी बात? मैं लिख रहा हूं, ये काम हो रहा है। अब लिखना के काम किसके ऊपर हो रहा है? खत के ऊपर। खत आपका ऑब्जेक्ट होगा, मैं एक खत लिख रहा हूं। समझा रही बात आपको? ओके, और ठीक है। मतलब कि जो भी एक्शन हो रहा है वो आपका वर्ब, आपका। माँ किचन में खाना पका रही है, दी मुटर कोख्ट दस एसन और एसन, है, ये काम हो रहा है। इन देर क्यूशे वो किचन में बन जाएगा, ठीक है। ओके, माँ खाना पका रही है, दी मुटर माँ सब्जेक्ट हो जाएगी। माँ काम क्या कर रही हैं? वो काम कोखन कर रही हैं, कुकिंग का काम हो रही है।
काम हो रहा है तो कोखन वर्ब हो जाएगा। अब पकाया किसको जा रहा है? पकाया जा रहा है खाने को। पकाने का काम खाने के ऊपर है तो खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दी मुटर कोक्ड द सेसन, माँ खाना पका रही है। अब कहाँ पे पका रही है? किचन में। तो उसकी जो होती है इन देर ख्यूशे, ये इन प्रेपोजिशन है, ये फिर इनका मतलब में होता है, इन देर ख्यूशे किचन में आ जाएगा। समझ आ रही बात आपको? ओके, तो इस तरह एनी एक्शन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, इस खौफे बाइशपिल, तो फिर हमें कुछ अक्कुजाटिव के वर्ब हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे खौफन है, खौफन एक वर्ब है। जैसे खौफन का मतलब होता है क्या होता है? खरीदना है। फिर खौफन का मतलब होता है खरीदना। मैं खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं जी? एक नया मोबाइल। बाइशपिल, ये काम हो रहा है। अब खरीदने का काम हो रहा है तो ये क्या बनेगा? इश खौफे, मैं खरीद रहा हूं, ein neues Handy, genau, ich kaufe ein neues Handy, मैं एक नया मोबाइल खरीद रहा हूं। ich kaufe ein neues Kleid, है, मैं एक नया लिबास खरीद रहा हूं। लिबास मुझे याद आया, ये मैंने कपड़ों जो है ये अपनी शाल और ये कुछ आइन कफन मैंने की है पाकिस्तान से। तो ich kaufe einen neuen Schal, देर शाल होता है, देर शाल होता है, तो मैं एक नई शाल या मफलर या चादर कह लें, जो मर्जी, शाल का मतलब जो मर्जी आप कह सकते हैं। Ich kaufe einen neuen Schal, मैं एक नई शाल खरीद रहा हूं। ये भी एक्कुजाटिव है। इश सब्जेक्ट हो जाएगा, खौफे वर्ब हो जाएगा और शाल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ब मेरे ज़हन में आ रहा है, फिर खौफन। फिर खौफन, खौफन मैंने खरीदना होता है और एक वर्ब होता है फिर खौफन मैंने बेचना। बेचना, जैसे कि मैं अपना पुराना मोबाइल बेचना चाहता हूं या बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे इश फिर खाउफे माइन आल्टस हैंडी। समझा रही मेरी बात आपको? इश फिर खाउफे, मैं बेच रहा हूं, माइन आल्टस हैंडी, मैं अपना पुराना मोबाइल बेच रहा हूं। समझा रही है? अब इसमें इश सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है? बेच रहे हैं, और जिसको बेचा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अक्कुजाटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, एनी एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय समवन इज कॉल्ड अक्कुजाटिव। एंड अक्कुजाटिव हैज थ्री पार्ट्स ऑफ हिज सेंटेंस, यू नो, लाइक सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एक्शन इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट, द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड योर verb, and the action which is directly acted upon the object, that is called your object. Subject, verb, object, that is makes accusative. So in this lesson, actually I want to explain you, I want to tell you about accusative. What is accusative, and when we use in German language, in Urdu or in Hindi or in Deutsch or in English, we must know that when we use this article, my dear brother and sister, this is very important. Okay. Now, okay, what can I give you? Few more example है। Beispiel, fahren का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव करना। मेरा बेटा साइकिल चला रहा है। कुकबाल, माइंड, काम कौन कर रहा है यहाँ पे? अब पहले तो इश था ना सब्जेक्ट, अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मेरा बेटा। माइंड जोन। अच्छा, जोन साहब क्या कर रहे हैं जी? वो चला रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं जी? चला रहे हैं। तो फारन वर्ब जाएगा, माइंड जोन फेट, मेरा बेटा चला रहा है। अब बेटा साहब क्या चला रहे हैं जी? फाराड। फाराड का आर्टिकल 10 होता है, 10 फाराड, ein फाराड हो जाएगा। माइन जोन फेट ein नॉइस oder altes oder ein kleines फाराड, मेरा बेटा एक छोटी साइकिल चला रहा है। अक्कुजाटिव है। मेरी बात समझ आ रही बात आपको? तो माइन जोन सब्जेक्ट, फाराड फेट वर्ब, फाराड ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अक्कुजाटिव। तो मैं अक्कुजाटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस माय डियर ब्रदर्स। was machst du, तुम क्या कर रहे हो? was machst du? Ja, ich lerne Deutsch. Ich mache meine Hausaufgabe. Ich mache meine Hausaufgabe. Ich schreibe einen Brief. Ich rufe meine Mutter an. Any action, as I said, my dear brother and sister. और accusative में सिर्फ आपको पता है कि जो देर आर्टिकल है, देर जो है ना, वो चेंज हो जाता है देन में। देर जो आर्टिकल है वो चेंज हो जाता है देन में, है। देर आर्टिकल देन में चेंज होता है, और इस तरह तमाम आर्टिकल में आप ईएन लगाते जाएंगे, आइनन, माइनन, डाइनन, जाइनन। और जो एडजेक्टिव है वो भी ईएन के साथ लिखा जाता है। ओके, अक्कुजाटिव में जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो मस्कुलिन है, अगर वो देर है, तो वो देन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? देन में। जैसे इश शराइबे आइनन लांगन बरीफ,
मैं एक लंबा खत लिख रहा हूं, इशराइबे आइनन लांगन ब्रीफ। ब्रीफ आपका ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल आइनन आएगा, और लांगन वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके साथ भी आप ईएन लिख लेंगे। मैं एक नया खत लिख रहा हूं, इशराइबे आइनन नोयन ब्रीफ। क्या ख्याल है? तो इस तरह करके ना, तो दिस इज अक्यूजेटिव, माय डियर ब्रदर्स। इट्स अ वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, so thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.